हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास। ये आज हम नया चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का टाइटल है रैशनल नंबर्स। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले हमें समझना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किसी भी नंबर को अगर पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसे रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल जो है वो रेशो से ही बना हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में -4/5 है एंड 7/-3 है, तो ये इनको हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म रैशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन आता है। कुछ रैशनल नंबर्स को हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं और कुछ को हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। अगर सपोज हमारे पास में दो जो नुमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें अगर ओपोजिट साइन होता है तो उसको हम नेगेटिव रैशनल नंबर कहते हैं। ये कौन सा हो गया, नेगेटिव रैशनल नंबर। जो है अगर हम 7/-3 ले रहे हैं तो भी इसमें आपका नुमरेटर डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन है, तो इसको हम नेगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा रैशनल नंबर है जिसके अंदर दोनों नुमरेटर डिनोमिनेटर का सेम साइन हो, वो ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी नुमरेटर डिनोमिनेटर का सेम साइन है, तब हम इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो अभी हमें समझ में आ गया कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो इस तरीके से रेशो के फॉर्म में होते हैं। अब हमें अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है और हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज जो है 5A को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5A में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, पहले राइट द फॉलोइंग विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव नहीं है तो हमें उसको पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5A स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने देखा कि जो हमें दे रखा है रैशनल नंबर, उसका पॉजिटिव डिनोमिनेटर नहीं है, ये हमारा ए पार्ट है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको -1 नुमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 × -1 हो जाएगा -5, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, +4। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 15/-7। इसको भी हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 हो जाएगा, ये दोनों मिलके +7 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि जो हमें रैशनल नंबर्स दे रखे हैं उनको आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। लेकिन उसके लिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे ए वाला पार्ट लिया हमने, वो -5/2 है। अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि अगर नुमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग साइन होता है तो उसको हम किस में डालते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर में डालते हैं। उसके बाद जो सी है वो हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। पहले इसको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, 4 × 1 = 4 + 1 5/4 हो जाएगा। इसमें दोनों का सेम साइन है तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद में हमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ वर्ड्स में जो कोई प्रॉब्लम को समझाया गया है और उसके अकॉर्डिंग हमें रैशनल नंबर को लिखना है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें जो ए पार्ट है उसमें वो क्या बोल रहे हैं, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज नुमरेटर इज 4 × 3, नुमरेटर इज 4 × 3 एंड डिनोमिनेटर इज 2 × -5। 4 × 3 हमारा 12 होता है, 2 × -5 हमारा 10 होता है। ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। इसके बाद हम इसका सी पार्ट ले रहे हैं। नुमरेटर इज प्रोडक्ट ऑफ 3 × -5। 3 × प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, एंड डिनोमिनेटर इज सम ऑफ 2 और 5। सम मतलब 2 और 5 को प्लस करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -15, 2 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 7, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं। उन्होंने हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने के लिए बोला गया है। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर आप लिखेंगे तो सबके आंसर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें हम इस बात के लिए सर्टेन नहीं होते हैं कि हमारा आंसर जो है वो दूसरे से मैच करेगा। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या लिखना है, हमको लिखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमें रैशनल नंबर दे रखा है वो -3/5 दे रखा है। इसका तरीका क्या है कि आप इसको जैसे 2 से ऊपर नुमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये -6/10 हो गया। हमें 3 चाहिए, तो हमने इसको किससे किया, 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये -9/15 हो गया। अब हम चाहें तो इसको -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया, +6, और ये कितना हो गया, -10। तो इस तरीके से हमारे पास जो है अलग अलग तरह के जो है आंसर्स आ सकते हैं। तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास में ये आ गए। इसी तरीके से हमने एक सी पार्ट भी ले लिया इसके अंदर, वहाँ पे हमें रैशनल नंबर कितना दे रखा है, -5/9। तो हमने इसको सबसे पहले क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -10/18 आ गया। इसी तरीके से हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये -15/18 आ गया, सॉरी 27। उसके बाद आपका लास्ट जो है -5/9 को हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा आपका प्लस का 10 प्लस का 18, सॉरी माइनस का 18। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का हमारे पास क्या मेथड होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप इस तरीके से सेम नंबर चूज करेंगे तो आप उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स हमारे पास में आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें फिल इन द ब्लैंक्स बोला हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि किस तरह का पैटर्न हमारे पास में है। तो जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके लिए जैसे हमने सपोज फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करा, उसमें -5/7 है। इसके नीचे आपको क्या लिखा हुआ है, 49, और यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है जिसमें आपको करेक्ट नंबर को फिल करना है। तो आप इसमें रिलेशन देखें, 7 से जा कितना होता है, 49 होता है, यानी कि हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, -5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, -35। इसी तरीके से जैसे हमने सी पार्ट लिया है, ये -4 -9 है। यहाँ पर उन्होंने हमें बॉक्स के अंदर जो है फिल करने के लिए बोला है सूटेबल नंबर, ऊपर 36 लिखा हुआ है। 36 तभी पॉसिबल है अगर इसको हम -9 से मल्टीप्लाई करें। अगर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नीचे वाला नंबर भी 9 × 9 81 हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका डी पार्ट ले लिया, -6/11 है। यहाँ पर जो है, यहाँ पे -99 ले लिखा है, और यहाँ पर बॉक्स में हमें करेक्ट नंबर फिल करना है। 11 और 99 में क्या कनेक्शन है, 11 को अगर हम -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, माइनस का 99। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी -9 लिखना है। -9 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस का 54 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से हमने जो है कंपैरिजन से ये पता लगाया कि हमारा जो है करेक्ट नंबर कौन सा होगा, जो कि हमें ब्लैंक स्पेस के अंदर फिल करना है। उसके बाद में हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उन्होंने एक रैशनल नंबर दिया हुआ है और उसके लिए नीचे कंडीशंस स्पेसिफाई करी है कि उस कंडीशन में आपको उस नंबर को एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोल रखा है कि -9/5 तो एक रैशनल नंबर है, उसका सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर कितना लेके आना है, 20। अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर 20 लेके आना है तो डेफिनेटली मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको, डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -36/20। इसी तरीके से इसका सी पार्ट है, उसमें वो बोल रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो -45 होना चाहिए। तो हमने अपना रैशनल नंबर लिखा। -45 का मतलब क्या हो सकता है कि हम इसको -9 से मल्टीप्लाई करें। -9 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का 45 आ जाएगा, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे प्लस का 81 आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशंस थी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, इसका आंसर निकालना था। इसी तरीके से अब हमें सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें न्यूमरेटर स्पेसिफाई किया हुआ है। न्यूमरेटर स्पेसिफाई किया है कि उस न्यूमरेटर को हमें उस न्यूमरेटर की फॉर्म में हमें उस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है उसके अंदर हमें जो रैशनल नंबर दे रखा है वो -7/11 है, और उन्होंने बोला है कि फर्स्ट कंडीशन में जो हमें न्यूमरेटर बनाना है वो 14 है। मतलब अब हम न्यूमरेटर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। -7/11 न्यूमरेटर 14 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस का 14 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, माइनस का 22। इसी तरीके से इसमें सी पार्ट में इन्होंने बोला कि आप इसको 49 बनाएं प्लस का, तो -7/11 है। इसको प्लस का 49 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको -7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 49 आ गया, क्योंकि हमें डिनोमीटर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 11 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -77। उसके बाद इन्होंने 8th क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा है, एक्सप्रेस 3/4 एंड 5/12 एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डिनोमीटर्स होते हैं उसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। उसके अंदर हमें 2 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, एक 3/4 और एक 5/12। हमें इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो दोनों का हमें क्या करना है, डिनोमीटर सेम करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, किसका, 4 और 12 का। तो डेफिनेटली इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। यानी कि हमें 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ये हो जाएगा 9/12। लेकिन 5/12 को हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/12। अब हम देख रहे हैं कि इनके दोनों के डिनोमीटर सेम है रैशनल नंबर्स के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। उसके बाद में हमें जो है लास्ट क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ पॉसिबिलिटीज बता रखी है और हमें आंसर सिर्फ येस और नो के अंदर करना है। 9th क्वेश्चन हमने इसके पिछले कर लिया क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, इसलिए जैसा हमने जस्ट अभी 8 किया था उसमें भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, और वही मेथड रहेगा कि हम एलसीएम लेकर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है कि कैन 2/3 बी रिटर्न एज, इसमें अलग अलग कंडीशंस दे रखे हैं ABCDE। तो जो फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि क्या इसका डिनोमिनेटर 6 हो सकता है क्या, डिनोमिनेटर यानी कि हमारा रैशनल नंबर क्या है 2/3 और हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है 6। तो हम जानते हैं कि 3 की टेबल में 6 आता है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो ये हो गया 4/6। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यस। अब उसके बाद में हम जो है एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लेते हैं कि जिसमें हमें नो लिखना हो, जैसे सी पार्ट है, इसमें हमें उन्होंने डिनोमिनेटर क्या लाने को बोला है 8। अब हमारा रैशनल नंबर क्या है 2/3। अब हम जानते हैं कि 3 की टेबल में तो 8 आ ही नहीं सकता। अगर हम सपोज इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 जो है न्यूमरेटर बन सकता है, लेकिन ये नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए क्योंकि 3 की टेबल में 8 नहीं आता तो हम डिनोमिनेटर को 8 नहीं बना सकते, तो हमें फाइनल आंसर क्या देना है, नो। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है 5A कंप्लीट हो जाती है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो भी हमें समझ में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स को हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम अपनी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5B को डिस्कस करेंगे।